बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। सोशल स्टडीज़, इंग्लिश मीडियम, ऑक्सफोर्ड की बुक ग्रेड 3 के लिए ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को हम वेलकम कहते हैं स्टडी टाइम में और पहली वीडियो की जानिब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान क्लास 3 और इसका पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1 जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी को उर्दू में कहते हैं जोग्राफिया। तो इसका पहला टॉपिक है द अर्थ इन स्पेस, ज़मीन हला में। तो ज़मीन सब लोग जानते हैं कि ज़मीन जो है ये खला में मौजूद है, स्पेस में मौजूद है और ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और ज़मीन सूरज के गिर्द उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे बाकी के 8 सैयारे ज़मीन समेत 8 प्लैनेट्स ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ज़मीन जो स्टार है, जो हमारा सन है, ये स्टार है और जो चक्कर लगाते हैं किसी स्टार के गिर्द उनको प्लैनेट कहते हैं। तो 8 प्लैनेट्स स्टार सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं निज़ाम शमसी। द अर्थ इन स्पेस, ज़मीन हला में। द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ज़मीन, सूरज और चाँद सब के सब निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें सेंटर में सूरज है और सूरज के गिर्द 8 सैयारे चक्कर लगाते हैं और जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने मून है। जैसे हमारी अर्थ का एक मून है, तो जो मून है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। निज़ाम शमसी सूरज और 8 सैयारों से मिलकर बना है। दैट मूव अराउंड इट, जो उसके गिर्द घूमते हैं, यानी ये जो 8 सैयारे हैं ये सूरज के गिर्द घूमते हैं इन स्पेस खला में, यानी सूरज भी खला में है और 8 सैयारे जो उसके गिर्द घूमते हैं और निज़ाम शमसी बनता है जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ये सब के सब खला में है। द अर्थ इज़ ए प्लैनेट, ज़मीन एक सैयारा है। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये फ़िज़ा में घिरा हुआ है। इसके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम फ़िज़ा कहते हैं। विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर, ये हवा की तहों से मिलके बनी है। दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, और ये तमाम जानदारों को ज़िंदा रखती है। यानी जो हमारी ज़मीन है इसके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है, फ़ज़ा है जिसके अंदर हवा की तहें मौजूद है जो ज़िंदा जानदारों को ज़िंदा रखने में मदद देती हैं। स्पेस इज़ द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई, ज़मीन और आसमान से परे एक तारीकी है जिसको हम हला कहते हैं। स्पेस इज़ अ वास्ट डार्कनेस, हला एक वसीओ अरीज़ तारीकी है, डार्कनेस है, अंधेरा है। बियॉन्ड द अर्थ एंड द स्काई, आसमान और ज़मीन से परे। देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस, खला में कोई रोशनी और कोई हवा नहीं। बट देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, लेकिन इसमें लाखों और करोड़ों की तादाद में सितारे और सैयारे हैं। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्राम द अर्थ, और ये ज़मीन से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट, हम रात के वक्त सितारों को देख सकते हैं। बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन हम सूरज को दिन के वक्त देखते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कभी भी सूरज की तरफ बराह रास्त मत देखें। इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, सूरज एक बहुत ज़्यादा रोशन सितारा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी गेंद है, एक बहुत बड़ा बॉल है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल, ये एक बहुत बड़ी गेंद है ऑफ वेरी हॉट गैसेस, जो बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और ये हमें हरारत और रोशनी देता है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, ये ज़मीन और दूसरे सैयारों से कई गुना बड़ा है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन प्लेस, ज़मीन एक जगह पे ठहरी हुई नहीं है। फिक्स्ड, ठहरा होना, मुकर्रर होना। द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन स्पेस, ज़मीन एक जगह पे ठहरी हुई नहीं है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज सिमत में अपने महवर पर घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है ना, उस तरह से।
तो क्लॉकवाइज होता है, अब घड़ी को देखें तो ये इस तरह से ये क्लॉकवाइज है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सुइयाँ यूँ घूमती हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर इसको उल्टा कर दें तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो जो ज़मीन है ना वो इस तरह से सूरज के गिर्द घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी की सुइयों की सिमत है उसके उल्ट, एंटी का मतलब होता है उल्ट। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज सिमत में अपने अपने महवर के ऊपर घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है। इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स, ये 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। इट टेक्स ए ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, और ज़मीन को सूरज के गिर्द पूरा चक्कर करने में 1 साल लगता है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी पहली वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इसमें ज़मीन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अपनी रीडिंग को भी बेहतर करें और साथ जो इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को उर्दू में समझें, ताकि आपको सही तरह से आपका ज़हीरा अल्फाज, आपकी वोकेबलरी जो है वो अच्छी तरह से बेहतर हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।